वफाकी काबीना का अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत। वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरान और वज़ीर आज़म के नुमाइंदगान खुसूसी इजलास में शरीक। ख्वाजा आसिफ, मुसद्दिक मलिक, बिलाल अज़हर कियानी, राना तनवीर, राना मुबशिर, ऑन चौधरी, शिजा मनसब, राना सनाउल्लाह, परवेज़ खटक, औरंगज़ेब खिजी इजलास में मौजूद है। कैसर अहमद शेख और रियाज हुसैन पीरज़ादा, अरमगान सुबहानी और इमरान शाह भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर। डेडलॉक के बायस वफाकी काबीना का गुज़िश्ता रोज़ होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया था और वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से राबते समेत दीगर मामलात नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ के हवाले करके 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान चले गए थे। बाज़ शिकों पर पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बाद काबीना इजलास में गौर के बाद 27वीं तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में मुसवदा आज ही सेनेट और इसके बाद कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेट का इजलास थोड़ी देर में शुरू होगा जबकि कौमी असम्बली का इजलास 10 नवंबर को होगा। पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत, दोहरी शरीयत के खात्मे, इलेक्शन कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हवाले से तजावीज़ मुस्तरद कर दी। बिलावल हाउस कराची में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 में तरमीम का नुकसान सिविल बालादस्ती और जमहूरियत को होता तो मैं इसकी मुखालफत करता। मार्का हक के बाद हुकूमत ने जो फैसले किए इसका पाकिस्तान को एहतराम मिला। अब वो आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है तो पीपल्स पार्टी खुलकर हिमायत कर रही है। एनएफसी पर इत्तेफाक राय है। आईनी अदालतें भी पीपल्स पार्टी की ही तजवीज़ है। जजों के तबादले चीफ जस्टिस के मशवरे के साथ सदर मुमलिकत करता है। तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी जजों के तबादले करेगी। सालिसों ने हाथ उठा लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। मुज़ाकरात में शामिल पाकिस्तानी वफ़द वापस रवाना हो गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान वफ़द ज़ुबानी एतबार का कह रहा था जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। मुज़ाकरात में अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी न था। तुर्की और कतर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है। सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। अफगानिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो हम भरपूर जवाब देंगे। मार्का हक में दुनिया में पाकिस्तान के तस्वर को बदल दिया गया। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में खिताब। कहा भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया है। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। एहसन इकबाल ने ओवरसीज़ कम्युनिटी को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाज़ें जल्द शुरू होंगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे के बाद जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी। पाकिस्तान की इंसदादी मुनशियात में कामयाब कार्रवाइयों का आलमी सतह पर एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा इदारा बराए मुनशियात और जराइम के नुमाइंदा ट्रोल सिल्वेस्टर ने इंसदादी मुनशियात में पाकिस्तान को फ्रंट मुल्क करार दे दिया है। ट्रोल सिल्वेस्टर ने कहा कि पाकिस्तान को मुनशियात के खिलाफ जंग में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अफगानिस्तान में पोस्ट और हीरोइन की जगह मसनूई मुनशियात की लेबॉर्ट्रियाँ कायम हो रही हैं। हिंदुत्व नजरिए पर कार्बन भारत फिरकावारियत और मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की रियासत बन गया। रियासती सरपरस्ती में इंतहा पसंद हिंदू मुस्लिम मुखालिफ मजहबी फसादात बढ़ाने के लिए नफरत अंगेज बयानबाजी में सरगर्म। सफाक मोदी की सरपरस्ती में भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाना मामूल बन गया। फाशिस्ट भारतीय फौज भी हिंदुत्व के इंतहा पसंद गुंडों के साथ मिलकर मजहबी इश्तियाल अंगेजी फैलाने में मसरूफ़ है। भारतीय आर्मी चीफ ने वर्दी में हिंदू मंदिर का दौरा करके इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए के फरोग का पैगाम दिया। हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा नंदनगरी ने कहा कि हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, दुनिया में इस्लाम नहीं रहेगा। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश खैबर पख्तूनख्वा की वजारत साइंस की 33 करोड़ से ज़ायद रकम इस्लामाबाद में डिजिटल स्किल ट्रेनिंग के नाम पर उड़ाए जाने का इंकशाफ। वजारत साइंस खैबर पख्तूनख्वा और कॉमसेट्स का ट्रेनिंग के लिए मुआहदा हुआ जो आगे एक प्राइवेट इदारा इंस्टीट्यूट को दे दिया गया है। निजी इदारे को 17 करोड़ रुपए से ज़ायद अदा किए गए। कॉमसेट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नफीस ज़करिया पर बगैर टेंडर प्राइवेट इदारे को करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुँचाया गया। नफीस ज़करिया ने मौक़िफ़ लेने से राबते करने पर कोई जवाब न दिया। साबिक एम्बेसडरियो के नफीस ज़करिया को पीटीआई दौर हुकूमत में कॉमसेट का ईडी तैनात किया गया था।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी के ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास हुआ है। लोकल काउंसिल बोर्ड और डायरेक्टोरेट जनरल बल्दियात के अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी लोकल काउंसिल बोर्ड और डीजी बल्दियात ने इजलास में शिरकत की है। मीना खान आफरीदी ने महकमे बल्दियात में शफाफियत और कारकर्दगी पर जोर दिया। वज़ीर बल्दियात ने बल्दियाती इदारों के माली और इंतजामी अमूर में बेहतरी के लिए जामे हिकमत अमली की हिदायत कर दी। मीना खान आफरीदी ने कहा, सूबे भर में बल्दियाती इदारों को फाल और अवाम दोस्त बनाया जाएगा। अवामी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज की रुखसत के बायस बगैर कार्रवाई मुलतवी। ड्यूटी जज ने परवेज़ इलाही की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शरीक मुल्ज़िमान हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए। सवात की ज़रख़ेज़ वादी में एक नई उम्मीद का जन्म। पहली बार ज़ाफ़रान की फसल तैयार। खुशबूदार और कीमती फूलों ने न सिर्फ वादी का हुस्न दुबाला कर दिया बल्कि मकामी ज़मींदारों के लिए नई मौशी राहें भी खोल दी हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के सरसब्ज़ पंजाब मिशन के तहत महकमे जंगलात ने बूढ़े दरख्त की जिंदगी बचा ली। लाहौर का हुनर नहर किनारे गिरने वाला 60 साला तारीखी बरगद महकमा जंगलात लाहौर की बरवा कार्रवाई से दोबारा खड़ा कर दिया गया। डीजी जंगलात पंजाब की बराह रास्त निगरानी में माहिरीन की टीम ने दरख्त को असल मकाम पर मजबूती से नस्ब किया है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। दरबार को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। 10,000 यात्रियों के लिए लंगर और रिहाइश के इंतजामात मुकम्मल। भारतीय यात्री आज बारास्ता वाघा बॉर्डर करतारपुर पहुंचेंगे। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का फातेह कौन, फैसला आज होगा। दोनों टीमों में सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। थल के रेगजार एक बार फिर ताकतवर इंजनों की गरज से गूंजने को तैयार। थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों के मुकाबले 48 मर्द रेसर्स और एक खातून रेसर्स एम्ब्रियन फराज अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगी। क्वालिफाइंग राउंड में कम वक्त में फासला तय करने वाले हसन मक्सी सबसे पहले ट्रैक पर रवाना होंगे।